हाय फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल आर के कॉम्पिटिटिव हब में आपका स्वागत है। आईटीआई इलेक्ट्रीशियन चैप्टर बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट 2 के साथ प्रेजेंट हुए हैं। इसके पहले पार्ट 1 और विद्युत अवधारणा का टॉपिक अपलोड है मेरे यूट्यूब चैनल आर के कॉम्पिटिटिव हब में। आप उसे ज़रूर देखना गाइस, लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा दिया जाएगा। आपसे एक रिक्वेस्ट होगा, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस जरूर करें गाइज। ओके फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विद्युत आवेश की इकाई है। तो फ्रेंड्स, इसका एसआई मात्रक होता है विद्युत आवेश का कूलम, जो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका सीजीएस मात्रक होगा स्टेट कूलम। एक कूलम बराबर होता है फ्रेंड्स, एक कूलम बराबर होता है आपका, एक कूलम इक्वल टू 3 × 10⁻⁹ ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है फ्रेंड्स। एक स्टेट कूलम सीजीएस मात्रक होता है इसका। एम्पियर विद्युत धारा को मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। अब वोल्ट विद्युत वाहक बल, वोल्टेज और आपका विद्युत विभवांतर, तीनों को वोल्ट में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समानांतर क्रम में जुड़े 4 कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या होगी यदि प्रत्येक की कैपेसिटी सी हो। ओके फ्रेंड्स, 4 को कैपेसिटर लेंगे, समानांतर में जुड़ा हुआ है। इसका हम डायग्राम बनाते हैं आपके सामने। ये रहा 4 कैपेसिटर, इसको हम पैरेलल में लगा दिए और एक स्रोत से जोड़ दिए, बैटरी से इसको जोड़ दिए। तो चारों का कैपेसिटर सी होता है। हम लोग समानांतर में जोड़ते हैं तो टोटल सी से पूछ रहा है, C1 + C2 + C3 + C4। तो सबका वैल्यू का टोटल CT बराबर हो गया C + C + C, तो हो जाएगा आपका 4C, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। संधारित्र को फैराड में मापा जाता है। फैराड में मापा जाता है। एक संधारित्र का सिंबल होता है, संधारित्र का सिंबल होता है फ्रेंड्स, ऐसे संधारित्र का सिंबल होता है। संधारित्र एसी और डीसी दोनों पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स। एक पानी से भरे बाल्टी में बिजली के 2 तार डालने पर दोनों तारों के पास बुलबुले बन रहे हैं। इससे अनुमान लगाते हैं कि सप्लाई का प्रकार। ये आपसे पूछ रहा है सप्लाई एसी होगा या डीसी होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, डीसी। डीसी को हम स्ट्रेट लाइन के द्वारा दिखाते हैं। एक हो जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल, एक निगेटिव टर्मिनल। डीसी का फ्रीक्वेंसी होता है फ्रेंड्स 0 हर्ट्ज। डीसी का उपयोग सेल, बैटरी और जनरेटर इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किया जाता है फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसी पदार्थ का रेजिस्टेंस कम होता है यदि पदार्थ का रेजिस्टेंस जितना कम होगा और उसमें विद्युत धारा का प्रवाह अधिक होगा, तो उस विद्युत धारा जिसमें प्रवाह होगा वह मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही संभव है। इसीलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है और विद्युत धारा का प्रवाह सुगमता से होता है। प्रतिरोध बोले तो फ्रेंड्स, यह धारा के प्रवाह में विरोध उत्पन्न करता है, इसीलिए इसको हम प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का एसआई मात्रक फ्रेंड्स ओम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आने वाली और जाने वाली करंट का गणितीय योग, आने वाली करंट और जाने वाली करंट का बीजगणितीय योग 0 होता है फ्रेंड्स। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। किरचॉफ का प्रथम नियम इसको बोला जाता है, या इसे करंट लॉ भी बोला जाता है, या इसे बिंदु लॉ भी बोला जाता है। बिंदु नियम भी इसको बोला जाता है। किरचॉफ के प्रथम नियम से आवेश धारा के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। जो किरचॉफ का फर्स्ट नियम है आवेश धारा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। किरचॉफ का सेकेंड लॉ, जिसे हम वोल्टेज लॉ भी कहते हैं, वह ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। ओके फ्रेंड्स, हम कोशिश करेंगे जितना भी उसका ऑप्शन दिया रहे उसको हम उसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स कुछ ज़रूर बताएं आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स।
करंट की उपस्थिति का ज्ञान होता है, मतलब करंट की उपस्थिति का ज्ञान कब होता है हमको ही पता है। तो ऑप्शन बी दिया है आपका उत्पन्न प्रभाव से। यस, इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स उत्पन्न प्रभाव से। जूल के नियम के अनुसार हम जानते हैं H बराबर होता है I² RT। इस जूल प्रभाव जिसने जूल ने नियम दिया था, H आपका यहाँ हीट को दिखाता है, ऊष्मा को, I आपका विद्युत धारा को दिखाएगा, R रेजिस्टेंस प्रतिरोध को दिखाएगा और T आपका टाइम को दिखाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रतिरोध जो कि धारा के प्रवाहित होने के प्रतिकूल एक गुण है वह निम्न पर निर्भर करता है। ऑप्शन पढ़िए फ्रेंड्स, सामग्री और विशिष्ट प्रतिरोध, अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद का क्षेत्रफल, इसकी लंबाई और तापमान, ये सभी। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। जब हम R बराबर जानते हैं रो L/A, तो बोल रहा है सामग्री और विशिष्ट प्रतिरोध। ऑफ कोर्स विशिष्ट प्रतिरोध और सामग्री जो लेंगे वो फिर आपका बोल रहा है अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद का क्षेत्रफल, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया पर भी निर्भर करता है, इसकी लंबाई और तापमान। तो यहाँ टेम्परेचर भी कांस्टेंट होता है और लंबाई पर भी यह निर्भर करता है। तो फ्रेंड्स लंबाई और तापमान पर भी निर्भर करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। इसका विशिष्ट प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक में होता है फ्रेंड्स ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आवेशित परमाणु कहलाता है, तो फ्रेंड्स आवेशित परमाणु आयन कहलाता है। धन और ऋण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। अब वस्तुओं को आवेशित करने की प्रक्रिया थेल्स ने दिया था। थेल्स के नियम के अनुसार धन आवेशित और ऋण करने की प्रक्रिया थेल्स ने बताई। थेल्स के नियम के अनुसार कांच के टुकड़े और रेशम के टुकड़े को एक दूसरे के ऊपर रगड़ते हैं तो रेशम का टुकड़ा इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है जिससे वह पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, और कांच का टुकड़ा इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है जिस पे वह धन आवेश हो जाता है, और रेशम का टुकड़ा इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है जिससे उस पर ऋण आवेशित चार्ज हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रतिरोधों के परम मापन के लिए कौन सी विधि प्रयोग की जा सकती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। वेटस्टोन सेतु विधि का प्रयोग किया जाता है। वेटस्टोन सेतु होता है, एक गैल्वेनोमीटर को जोड़ा जाता है, इसमें 4 रेजिस्टेंस लगा होता है फ्रेंड्स, 4 रेजिस्टेंस लगेगा। चार रेजिस्टेंस लगा देंगे, और सॉरी डायग्राम सही नहीं बना, इसके लिए आपका डायग्राम बनकर तैयार हो गया फ्रेंड्स। बीच में एक गैल्वेनोमीटर को जोड़ते हैं और 4 रेजिस्टेंस लेते हैं, P, Q, R और S। इसका इक्वेशन होता है फ्रेंड्स P/R = Q/S। इसका एक और इक्वेशन हम बना सकते हैं, P/Q बराबर हो जाएगा R/S। ओके, ओम के नियम सभी ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज का इक्वेशन हो गया। इससे अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्हीटस्टोन ब्रिज सेतु। ओम का नियम, तो जैसा कि हम जानते हैं ओम का नियम सभी स्थितियां नियत रहे तो चालक में प्रतिरोध प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, मतलब V प्रोपोर्शनल I, तो V = हो जाता है IR। यही ना होता है इक्वेशन। इससे आप रेजिस्टेंस एम्पियर का भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ओम का नियम AC और DC दोनों पर लागू होता है, परंतु अर्धचालक पर लागू नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। परिपथ में विद्युत शक्ति को के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो परिपथ में विद्युत शक्ति के रूप में व्यक्त किया जाता है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा
राइट आंसर ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। डी होगा इसका राइट आंसर, जो ऑप्शन डी है। वोल्टता को धारा से गुना करके, वोल्टता के वर्ग प्रतिरोध से विभाजित करके, धारा के वर्ग के प्रतिरोध से गुना करके। उपयुक्त सभी होगा वोल्टता और धारा। तो P इक्वल टू होता है V इंटू आई, P इक्वल टू होता है P इक्वल टू, तो फ्रेंड्स P इक्वल टू होता है V²/R। ये भी इक्वेशन बन सकता है। वोल्टता के वर्ग को प्रतिरोध से विभाजित करके, ये भी इक्वेशन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा के वर्ग प्रतिरोध से गुना करके। तो फ्रेंड्स ये भी इक्वेशन एकदम करेक्ट है। इसके लिए उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओम का नियम लागू नहीं होता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा सेमीकंडक्टर पर ओम का नियम लागू नहीं होता है। सेमीकंडक्टर मतलब अर्धचालक बोला जाता है। ओम का नियम AC और DC दोनों पर लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगर दो प्रतिरोधक समानांतर में जुड़े जाए तो तुलनात्मक प्रतिरोध का मात्रा होगा। समानांतर में बोल रहा है तो तुलनात्मक प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध से कम होता है, जो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। समानांतर में बोला है ना फ्रेंड्स, 1/टोटल RT इक्वल टू होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यही होता है हमारा समानांतर क्रम में जुड़ा जाता है टोटल रेजिस्टेंस को। इसका इक्वेशन है फ्रेंड्स। वही श्रेणी में चला जाए तो हो जाएगा टोटल RT बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका प्रतिरोध महत्तम होता है फ्रेंड्स, इसमें इसका प्रतिरोध न्यूनतम होता है, इसलिए इसमें विद्युत धारा का प्रयोग हम विद्युत धारा का मान महत्तम होता है पैरेलल में, जैसे समानांतर जिसको बोला जाता है। समानांतर क्रम में हम अपना घर का वायरिंग भी समानांतर में किया जाता है ताकि करंट का मान प्रॉपर वे में मिले हमको। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किसी बल्ब पर 200 वोल्ट तथा 100 वाट लिखा हुआ है तो उस बल्ब का प्रतिरोध, हमसे रेजिस्टेंस पूछ रहा है। वैल्यू क्या क्या दिया हुआ है, आपका वोल्टेज दे दिया है, वोल्टेज आपका दे दिया है कितना फ्रेंड्स 200 वोल्ट। आपको पावर दे दिया है 100 वाट। हमसे निकालने के लिए क्या बोल रहा है, तो उसका आपका रेजिस्टेंस निकालना है। तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं P इक्वल टू V इंटू आई। तो फ्रेंड्स V इंटू आई आ गया। तो हमसे क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स, देख लेते हैं फ्रेंड्स का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। रेजिस्टेंस निकालने को बोल रहा है, रेजिस्टेंस निकालने को बोल रहा है। तो फ्रेंड्स ओम के नियम से हम जानते हैं I बराबर होता है V/R। इक्वेशन एक पढ़े होंगे, तो यहाँ पे हम इक्वेशन को पुट कर देते हैं। I की जगह V बराबर होता है, P इक्वल टू होता है V इंटू आई की जगह हम V/R कर सकते हैं, ऑफकोर्स कर सकते हैं। तो P इक्वल टू हो जाएगा हमारा, बन जाएगा V²/R। ये आपका नया इक्वेशन बन गया। अब इस पर हम पुट कर देते हैं और आंसर निकाल देते हैं फ्रेंड्स। तो इसका V² आपका दिया है, टोटल वोल्टेज कितना दिया है आपका 200 गुना फिर 200। R का वैल्यू कितना दिया है, R आपका दिया है 100। R आपका दिया है फ्रेंड्स कितना 100। R निकालना है तो R यहाँ आ जाएगा। तो P का मान दिया है 100, 2 सुना से 2 सुना, 2 दूना का 400 ओम आ गया फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना 400 ओम, जो ऑप्शन नंबर E करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, किसी व्यक्ति को सुरक्षित रहने के लिए कितना विद्युत धारा उपयुक्त रहता है, तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 9 माइक्रो एम्पियर। व्यक्ति को सुरक्षित रखने के लिए इतना धारा आवश्यक है, इससे एक्स्ट्रा जाएगा तो हमें झटका का महसूस होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में कौन सा गलत है, गलत को छांटना है।
P बराबर IA स्क्वायर R, तब P बराबर हम लोग जानते हैं वोल्टेज इंटू धारा। ऑलरेडी एक ऑप्शन करेक्ट हो गया, ये आपका नहीं होगा आंसर। अब यहाँ हम जानते हैं वोल्टेज बराबर V इंटू आई होता है ओम के नियम के अनुसार। यहाँ V बराबर हम IR पुट कर सकते हैं, ऑलरेडी एक I दिया हुआ है तो आई स्क्वायर R कर सकते हैं। ये भी इक्वेशन सही है, ये आपको नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में बताए थे। तो फ्रेंड्स इसको रॉन्ग छांटना है तो रॉन्ग आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लेंज नियम निम्नलिखित के संरक्षण के नियम का परिमाण है। तो लेंज नियम किसके संरक्षण का परिमाण है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऊर्जा, जो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। लेंज का नियम के अनुसार हम जानते हैं किसी कुंडली में उत्पन्न विद्युतवाहक बल उस कारण का विरोध करता है जिससे वह उत्पन्न होता है। लेंज का नियम E होता है -N/d∅/dt। ये डेल टी होता है, यही होता है लेंज का नियम। जिस कारण से वह उत्पन्न होगा उसी कारण का वह विरोध करेगा। इट मीन्स हम जान सकते हैं अगर जिस थाली में खाएगा उसी थाली में छेद करेगा। इसका एक डेमो दिए आपको। आवेश का एसआई मात्रक हो जाता है फ्रेंड्स कूलम। प्रेरित धारा का मात्रक हो जाता है एम्पियर में मापते हैं, और आपका ईएमएफ को वोल्टेज में मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। परावैद्युत क्या है? तो ये आपका एक विद्युत रोधी पदार्थ है परावैद्युत। नेक्स्ट क्वेश्चन। फैन रेगुलेटर में किस प्रतिरोधक का उपयोग होता है? तो फैन रेगुलेटर में यूरेका का प्रयोग होता है फ्रेंड्स, जो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नाइक्रोम का उपयोग हीटिंग एलिमेंट में उपयोग करते हैं, नाइक्रोम का प्रयोग। टंगस्टन का प्रयोग बल्ब के फिलामेंट में उपयोग होता है। टंगस्टन का गलनांक आपसे पूछ दे, गलनांक, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। बीवीआई काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। टंगस्टन का गलनांक 3380 डिग्री सेल्सियस होता है टंगस्टन का गलनांक। नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 पिकोफैराड के 2 संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं तो कुल संधारित्र कितनी होगी? श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं तो फ्रेंड्स श्रेणी क्रम में पहले हम डायग्राम लगा देते हैं। 4 पिकोफैराड इसको रख देते हैं फ्रेंड्स। तो इसका इक्वेशन हो जाएगा 1/टोटल C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। अब इसका वैल्यू पुट कर देते हैं। 1/टोटल C हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4। LCM 4 होगा, 2 हो जाएगा तो 1/2 होगा। तो टोटल C कितना हो जाएगा आपका 2 पिकोफैराड। 2 पिकोफैराड इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। उच्च प्रतिरोध और निम्न धारा पाने के लिए बैटरी को किस क्रम में जोड़ा जाना चाहिए? उच्च प्रतिरोध और निम्न धारा जब भी कहे तो उसको हम श्रेणी में जोड़ते हैं, वही श्रेणी में जोड़ते हैं। वही आपका बोल दे निम्न प्रतिरोध और उच्च धारा पाने के लिए तो हम समानांतर में इसको जोड़ेंगे फ्रेंड्स, श्रेणी और समानांतर। ओके फ्रेंड्स, 20 क्वेश्चन का डिस्कशन कंप्लीट हुआ। अब तक 20 क्वेश्चन का डिस्कशन कंप्लीट हुआ। अगर और यह हमको तो फ्रेंड्स ये आपका वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, और लाइक शेयर जरूर करें गाइस। इस तरह का वीडियो पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल आरके कॉम्पिटिटिव हब को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, तब तक के लिए धन्यवाद।